हे गाइज, आज मैं आपको प्यार प्रेमा काढ़ल मूवी के हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर हम जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदार टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में राइजा विल्सन ने सिंधुजा का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 10 अगस्त 2018 पे। ये आपको रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी स्टाइल में मूवी आती है। अभी तो ये आपको तमिल इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको G5 OTT प्लेटफार्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 में से। पूरी मूवी आपको 2 घंटा 24 मिनट की पड़ेगी। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 39 मिनट 35 सेकंड पर राइजा विल्सन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 43 मिनट 41 सेकंड पर राइजा विल्सन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 5 मिनट 30 सेकंड पर राइजा विल्सन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 42 मिनट 38 सेकंड पर राइजा विल्सन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 2 घंटा 17 मिनट 56 सेकंड राइजा विल्सन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पर श्री नाम का एक लड़का जो कॉरपोरेट IT कंपनी में या फर्म में काम कर रहा होता है, उसको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम सिंधुजा होता है। तो सिंधुजा बहुत ज़्यादा एक ग्रोन अप फैमिली में रह रही होती है जहाँ पर उसके फादर एक अकेले होते हैं क्योंकि उसकी मदर नहीं होती है। पर फॉरवर्ड फैमिली होते हैं जहाँ पर श्री एक मिडिल क्लास फैमिली में रह रहा होता है, जहाँ पर उसकी फैमिली एक मिडिल क्लास थिंकिंग की वजह से एक अलग जोन में रह रही होती है। कहानी शुरुआत होती है जहाँ पर श्री को सिंधुजा पहली ही नज़र में पसंद आती है। वो उसको हर बार कहा ना कहा तो फॉलो कर रहा होता है। एक दिन वहाँ पर सिंधुजा का अलग से कॉल आ जाता है तो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है कि जिसका नंबर वो चाहता था उसका नंबर वो मिल चुका था उसे। तो वो दोनों अब हैंग आउट करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, चैट करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पर एक दिन उसके पिताजी, सिंधुजा के पिताजी उसको घर पे बुलाते हैं थोड़ा सा गपशप करने के लिए। तब श्री कुछ कारण की वजह से नहीं आता, इस वजह से सिंधुजा नाराज हो जाती है क्योंकि किसी एक लड़के को वो बहुत मन से उसने घर पे बुलाया था, उसके पापा को मिलना चाहती थी या मिलवाना चाहती थी श्री को, पर वो नहीं आया। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। गुस्सा करने के बाद वो मन में ठान लेती कि अब वो नहीं बोलेगी श्री से। पर श्री कुछ ना कुछ कारण निकाल कर वो उसे लिफ्ट में मिल लेता है और लिफ्ट में एक ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद अब वो एक होटल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और रात होटल में ही निकाल देते हैं। पर उस टाइम पर श्री के मन में सिर्फ एक ही चल रहा था कि उसको पहले शादी करनी थी। फिर वो जाकर सिंधुजा से वहीं पर पेड़ पर कहता है कि वो उसे लाइक करता है, वो शादी करना चाहता था उसको। पर सिंधुजा बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा में चली जाती है क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब होने वाला था। सिंधुजा उसको बोल देते हैं मुंह पे ही कि ये सब कुछ एक फन के लिए था, फन के लिए ही लेना तुझे चाहिए था। तो ये सुनकर श्री बहुत ज़्यादा बौखला जाता है।
वो दौड़ते दौड़ते वहां से चला जाता है। चले जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे अब श्री थोड़ा सा 1-2 दिन नहीं आ पाता। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि सिंधुजा को भी उसको लाइक कर रही थी, पर वो बता नहीं पाती क्योंकि उसको लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ था ये सब कुछ हैंडल करना उसी टाइम पर। तो वो उसको बात करने के लिए चली जाती है, तब श्री उससे आगे से बात करने आता है और वो बोल देता है कि वो उसको फ्रेंड रहेगा। वो दोनों भी अभी फ्रेंड रहते हैं। फ्रेंड रहने के बाद एक टाइम पर ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर उससे फील होने लगता है श्री की तरफ, उसके बर्ताव की तरफ, उसके लव अफेक्शन के दरमियान वो घूमने लगती है उसका माइंड। अब वो मन में ठान लेती है कि अब वो श्री से कन्फेस कर लेगी ये सब कुछ बातें। अब यहाँ पर जब वो एक पार्टी में गए थे दोनों भी, तब वो श्री से सब कुछ शेयर करती है। श्री से शेयर करने के बाद उन दोनों में थोड़ा सा दरार आ जाती है क्योंकि श्री को लगता है कि वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास के लिए रहना चाहती थी। तब बाद में वो उसके पीछे पीछे चले जाता है और पीछे पीछे जाने के बाद फिर से वो मान जाती है। अब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर एक बॉम्ब फूट जाता है कि अब सिंधुजा को लिव इन में रहना था। और ये सब कुछ वो श्री को बता देती है। सिंधुजा ये सब कुछ बोलने के बाद श्री थोड़ा सा उसका दिमाग फिर जाता है, घूम जाता है कि उसके घर में शादी की बात चल रही थी, किसी को तू लाइक करता है या किसी के साथ अगर तुम्हें पसंद हो तो उसके साथ बात कर ले। पर ये सब कुछ चल रहा था और ये सिंधुजा उसको लिव इन में रहने के लिए बातें मना रही थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट प्लॉट ओपन होता है कि अ, श्री होता है वो दोनों भी एक साथ मैनेज करता है। वो अपने घर को भी मैनेज करता है और लिव इन में भी चला जाता है। रात में वो सिंधुजा के पास रह रहा होता है और दिन में जब जब वो सामने आएगा वहां पर, तब वो घर के सामने या घर के फैमिली में रहेगा। तो ये सब कुछ चल रहा था। तब उसके फैमिली मेंबर, श्री के फैमिली मेंबर बहुत टेंशन में चले जाते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और श्री को मैरिज करना चाहिए। तो श्री ये सब कुछ सिंधुजा को जब बताता है तब सिंधुजा मानती नहीं है। वो सिर्फ यही कह रही थी कि मुझे यहाँ पर सिर्फ लिव इन में रहना है, शादी की बात अब मैंने मन में नहीं ली। तो ये सब कुछ होने के बाद अब एक पॉइंट आ गया था कि अब उसको शादी करना है। अब वो सिंधुजा को कहता है कि हम अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते। अब श्री की शादी हो जाती है। सिंधुजा वो पछताती है कि उसने क्या किया। वो उसको बहुत ज़्यादा एक एंगर फील करती है। अब कुछ साल के बाद उसको पता चल जाता है कि श्री का डिवोर्स हो गया है, कि उसका मन नहीं लग रहा। अब ये सुनने के बाद वो भी वहाँ उसके तरफ चली जाती है और श्री के पिताजी और सिंधुजा के पिताजी एक दूसरे के साथ बातें कर कर सब कुछ सॉर्ट आउट कर कर अब उनकी शादी कराने के लिए राजी हो जाते हैं। पर अब श्री को शादी नहीं करनी थी। श्री को लगता है कि शादी यह सब कुछ बकवास चीज है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।